हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस और नो दोनों ही आ गए, दोनों डेफिनेट नहीं है, फिलहाल के लिए है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आ गई यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी यस की है। लुक फॉर अ साइन, हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस एंड नो की एनर्जी है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, कोई नंबर्स नहीं है इस पर, सभी नंबर सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। डिवाइन का मैसेज है, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो मान लीजिए कि डिवाइन कोई ना कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे इस वक्त ये कहना चाहते हैं, लुक फॉर अ साइन। इस वक्त आपको अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ डिवाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे और आपको कोई साइन दे रहे हैं, लेकिन शायद आप उस साइन को पिक नहीं कर पा रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, या शायद आप हील नहीं हो, ठीक है। तो जब तक आप बैलेंस नहीं होगे तब तक इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। तो आसपास आपके साइन होंगे। साइन किस तरीके से होते हैं? एंजल नंबर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स उनके मीनिंग जाके डिकोड करो, अगर कोई नंबर आपको दिख रहे हैं, खास रिपीटिशंस में नंबर दिख रहे हैं, तो उनको आप जा कर के गूगल करो और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत, क्योंकि हर नंबर का मीनिंग जो होता है अलग होता है। बटरफ्लाइज दिख सकती हैं जो कि एक चेंज को दिखाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फेदर्स दिख सकते हैं, तो फेदर अलग अलग कलर के फेदर्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। मैंने ही डाला हुआ है, वाइट फेदर एंड ब्लैक फेदर पे डाली हुई है रीडिंग मैंने, तो हाँ, वो जाकर के आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो वाले पे देख सकते हो जाकर के, ठीक है। या फिर आपको किसी तरीके के बर्ड्स दिख सकते हैं, लविंग लव बर्ड्स दिख सकते हैं आपको। तो सराउंडिंग में आपकी ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं, जिससे कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उन साइन को आप देखो और उन्हें कैच डिकोड करने की कोशिश करो। हेल्पफुल पीपल, कुछ इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ हेल्पफुल लोग मिल सकते हैं या डिवाइन के द्वारा भेजे जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत महसूस होती है तो आप हेल्प ले लीजिए, हेजिटेशन नहीं करिए, ठीक है। हेल्प आपको ले लेनी चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी सराउंडिंग में हेल्पफुल पीपल लोग हो सकते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे कि जो भी मर्जी हालात इस वक्त चल रहे हो, बट आप जो हो वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप चारों तरफ से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो भी एंजल डिवाइन उसने उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। साथ में हो सकता है ये आपके अपने एंसेस्टर्स हो सकते हैं, पूर्वज हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई सवाल आपके मन में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर यस हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी नो के भी हो सकती है। लेकिन ये यस और नो दोनों अभी के लिए ही हैं, डेफिनेट नहीं है, आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नो की एनर्जी है, नो यहाँ पे क्यों है चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन नो को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, नो को क्लैरिफाई कर दीजिए, नो यहाँ पर क्यों है। तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 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 डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक
अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चलता है कि आप ये जानना चाहते हो इस वक्त आपको कि किसी से आपको जलन हो रही है, कोई आपको रोक रहा है, कोई गुस्सा किसी पे आ रहा है किसी चीज़ में, या आपने अपने गुस्से में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को सब काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो अगर आप इस वक्त, ठीक है, लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, अपने ही शेल में रहना पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शक्की नेचर अगर आपका हो गया है कि अपनी ही बात मानते हो खाली, तो यहाँ पे आपको क्या है, उन एडिक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप कुछ खास पर्टिकुलर चीज़ में फंस गए हो, ट्रैप्ड हो अपने आप को, आपने खुद ही ट्रैप कर रखा है, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी तरीके की अगर जो भी फियर इश्यूज़ आपके अंदर हैं अगर किसी तरीके के, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में मत नहीं आना है आपको। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अगर आप किसी को लेकर के, जैसे कहा ना कि आपने अगर सपोज किसी को ब्लॉक कर रखा है, बहुत गुस्से में हो, आप उसके बारे में निगेटिव सोच रहे हो, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप माफ़ी दे दो। माफ़ी देने का मतलब ये होता है कि माफ़ी देने से क्या होता है कि आप दूसरे पे एहसान नहीं करते, आप खुद पे एहसान करते हो, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे आप उसी के जलते रहोगे, उसी से बदला लेने के चक्कर में। तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, तो इस वक्त आपको माफ़ी दे देनी चाहिए। कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे यस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। किसी की गलतियाँ या कुछ खामियों को आपको इग्नोर मारना पड़ सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, एक कार्ड इससे निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें इस डेक से एक कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, 5 नंबर 6 नंबर। इस वक्त आपके लिए लाइफ में आपको क्या करना है, आपको जो साइन मिल रहे हैं उन पे ध्यान देना है। आपके आसपास सराउंडिंग में हेल्पफुल लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है कि किसी भी सूरत में वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। सक्सेस और विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारा नॉलेज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मतलब नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपके लिए जवाब यस हो सकता है, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लोगे तो, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा जो भी समस्या आपकी चल रही है उसमें, और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा रीडिंग आपके लिए। गाइडेंस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।